नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। नाज़रीन, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाज़रीन, आज हम उनसे बात करेंगे सामाजिक कारकुन स्वामी अग्निवेश अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। इस बारे में हम कुछ खास बातचीत करेंगे। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, सामाजिक कारकुन स्वामी अग्निवेश अब हमारे बीच नहीं रहे, कितना बड़ा नुकसान आप मानते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं खराज अक़ीदत पेश करूंगा सामाजिक कारकुन आर्य समाज के रहनुमा स्वामी अग्निवेश जी को। यकीनन ये एक बहुत बड़ा ख़सारा है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि स्वामी अग्निवेश की बहुत बड़ी शख्सियत इन माना में थी कि वो हमेशा सच के लिए लड़ते थे। कई ऐसे मौक़े आए युसरा साहिबा कि जब हम उनके साथ रहे। आज़मगढ़ के एक प्रोग्राम में हम साथ में रहे, इसी तरीके से महाराष्ट्र में एक प्रोग्राम था, वहाँ मुंबई महाराष्ट्र में, वहाँ भी हम उनके साथ थे। और कई ऐसे मौके रहे, चूँकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, रिपोर्टर हूँ, तो कई जगहें ऐसी रहीं जहाँ उनको सुनने का भी मौका मिला, उनके बारे में लिखने का मौका मिला, उनके बयानात। और फिर जब ये बीजेपी की ख़ास तौर से मोदी सरकार आई तो इसमें उनको कई बार निशाना भी बनाया गया। तो कुल मिला करके लेकिन वो हमेशा डटे रहे अपने उसूलों पर और सच बात कहते थे। वो दलितों, आदिवासियों और अक़लियतों के लिए हमेशा लड़ते रहे, क्योंकि ये पसमानदा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने देखी वो जमीयत उलमा हिंद का जलसा हो या जमात इस्लामी का जलसा हो या और जो कि वो वहाँ पे एक अहद दिलाते थे, एक हलफ, एक तरीके से कसम दिलाते थे कि कोई शराब नहीं पिएगा, शराब को छोड़ा जाए। शराब को वो मना करते थे और उनका कहना था कि ये बहुत उम्मुल खबाइस उसको कहा करते थे और उसको रोकते थे। और उसको लोग बहुत मतलब अच्छी नज़रों से उस कसम को, उस हलफ को देखते थे। और मैंने देखा कि वो इसको लेकर के बहुत मकबूल हुए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरीके से हमले हो रहे थे फ़िरका वाराना, चाहे वो दलितों पर हमला हो या अक़लियतों पर हमला हो या मॉब लिंचिंग जिस तरीके से, उस पर भी वो बहुत खुल कर बोलते थे और बड़ी बेबाकी से बोलते थे। और मैंने ये देखा है कि जब वो जलसों में जाते थे तो उनका बहुत पुरतपाक इस्तकबाल किया करते थे और लोग उनको सुनने के लिए बैठे रहते थे। और वो बहुत ही अजीब व गरीब अंदाज से पहले ओम ऐसे करते थे और फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से वो अपनी तकरीर का आगाज़ करते थे। तो एक अच्छा मंच मैं सोच रहा था युसरा साहिबा कि स्टेज में जो एक कौमी यकजहती या जो एक सेकुलर स्टेज दिखता था कि एक तरफ भगवाधारी स्वामी अग्निवेश बैठे हुए हैं, एक तरफ उलमाए कराम हैं, दूसरी तरफ और दूसरे मज़ाहिब के सरदार जी बैठे हुए हैं। तो एक बहुत अच्छा स्टेज लगता था। मैं समझता हूँ कि स्वामी अग्निवेश की कमी बहुत महसूस की जाएगी, ख़ास तौर से जब अवामी जलसे होंगे और उनकी बातें, उनके बयानात और उनके मशवरे और उनकी बेबाकी जो है वो हम सबको बहुत याद आएगी। जी मुमताज़ साहब, स्वामी अग्निवेश की कमी को कैसे पूरा किया जाए? देखिए, अब जब कमी की बात है तो देखिए मैं क्या बताऊं। देखिए, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में सेकुलर रहनुमाओं की कमी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि सेकुलर लोग, शख्सियात हमारे दरमियान मौजूद हैं। लेकिन स्वामी अग्निवेश की जो अपनी धमक थी, जो अपनी पहचान थी, जो अपनी शिनाख्त थी और जो बात कहने का तरीक़ा था युसरा साहिबा, वो उस तरीके का तरीक़ा मुझे तो अभी फ़िलहाल कोई ऐसा चेहरा नज़र नहीं आ रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनकी ये कमी महसूस की जाएगी। ज़रूर कोई न कोई तलाश किया जाएगा, ऐसे लोगों को निकाला जाएगा, उनको सामने लाने की कोशिश की जाएगी कि वो उस खला को पूरा कर सके।
लेकिन इसमें वक्त लगेगा। हमारी नज़रें आज भी, जब भी कोई अवामी जलसा ऐसा होगा कि जहां स्वामी अग्निवेश की शिरकत नागुज़ीर होती थी, तो वहाँ पे आंखें उनको तलाश करेंगी और फिर वो उन पे देखिए हमले भी हुए, उनको मारने, जान से मारने की भी धमकी दी गई, सब कुछ किया गया, लेकिन वो कभी डरे नहीं। अब मौत ऐसी शय है कि वो तो सबको आनी है। स्वामी अग्निवेश भी जाके वो मौत से शिकस्त उनकी हुई, तो एक कमी है। अब इस कमी को बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा, मुझे इसमें बहुत शक है। जी मुमताज़ साहब, ऐसी समाजी शख्सियत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगा कि इंसान मर जाता है लेकिन उसके उसूल और नज़रियात बाकी रहते हैं। स्वामी अग्निवेश हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो पैगामात हमारे दरमियान छोड़े हैं, जो उसूल छोड़े हैं, एक इंसानियत के लिए, सेकुलरिज़म के लिए, कौमी यकजहती के लिए, उन उसूलों को हमें याद करना चाहिए। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे ख़ास तौर से नौजवान तबका, उनके कई जो स्पीचेस हैं वो उन्होंने छोड़े। अभी मैं एक और वीडियो देख रहा था जिसमें उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन के बारे में कहा था और ये कहा था कि कभी भी ज़ालिम से बैत नहीं की जा सकती। इमाम हुसैन ने 1400 साल पहले यजीद जैसे ज़ालिम व जाबिर की बैत को ठोकर मारी थी और वो सिलसिला आज भी है। आज भी हम किसी भी ज़ालिम हुक्मरान के आगे घुटने नहीं टेक सकते हैं और हमें उस बैत को ठोकर मारनी चाहिए। तो ये पैगाम जो है वो बहुत बड़ा पैगाम है। तो ये देखिए, जैसे जैसे दिन गुज़रते जाते हैं, नई नई चीज़ें, नया नया माहौल, नया नया माशरा आता रहता है, तो जो पुराने हमारे पैगामात हैं उनको सामने ला करके और हम हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। तो स्वामी अग्निवेश हमारे दरमियान यकीनन नहीं है, लेकिन उन्होंने जो पैगाम दिया है इंसानियत के लिए, हक़ के लिए, इंसाफ के लिए, तो उस पैगाम को हमें आगे बढ़ाना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसी शख्सियतें जो हैं उनको बहुत इज़्ज़त की निगाहों से हमें देखना चाहिए, क्योंकि जब शख्सियत चली जाती है तभी हमें अंदाज़ा होता है कि उसकी अहमियत क्या है। तो बहरहाल स्वामी अग्निवेश जी को हम फिर एक बार खराज अक़ीदत पेश करते हैं और यही कहेंगे कि उन्होंने जो पैगाम दिया था सेकुलरिज़म का, उन्होंने जो पैगाम दिया था हक़ का, वो उस पैगाम को हमें फ़रोग़ देना चाहिए। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया बहुत बहुत। नाज़रीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाज़रीन, आज हम उनसे बात कर रहे थे मारूफ समाजी कारकुन स्वामी अग्निवेश अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। मुमताज़ साहब ने स्वामी अग्निवेश को खिराज अक़ीदत पेश की और उन पैगाम दिया कि समाजी कारकुन कैसे होने चाहिए। इस बारे में भी हमने कुछ ख़ास बातचीत की। तो नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।